हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रिशा कंसेप्चुअल क्लासेस। इस वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 12.2 का, दैट इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 12 हीरोइंस फॉर्मूला। क्वेश्चन में एक फिगर दी गई है हमें विच लुक्स लाइक एन एरोप्लेन, और हमें बोला गया है कि एक लड़की है जिसका नाम राधा है, उसने ये एरोप्लेन बनाया है कलर्ड पेपर से। कलर्ड पेपर का हमें एरिया निकालना है जो इस एरोप्लेन को बनाने में यूज हुआ। बेसिकली हमें क्या निकालना है, हमें इस टोटल फिगर का एरिया निकालना है। जैसा कि आप देख रहे हैं ये जो फिगर है ये काफी सारे पार्ट्स में डिवाइडेड है। जैसे ये है पार्ट 1 विच इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, पार्ट 2 जो कि एक रेक्टेंगल है, पार्ट 3 जो कि एक ट्रेपीजियम है, और पार्ट 4 और 5 जो अगेन राइट एंगल ट्राइंगल्स है। तो हमें क्या करना है, हमें इस पूरी फिगर का अगर एरिया निकालना है तो वो किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ एरोप्लेन will be equal to area 1 plus 2 plus 3 plus 4 and plus 5। इन सब एरियाज का प्लस होगा। तो एक एक करके हम सारे एरियाज निकालेंगे और उन सबको फिर एंड में प्लस कर देंगे तो हमारे पास पूरा आ जाएगा। तो अब हमें सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहले हम देख रहे हैं एरिया 1। सो एरिया 1, फिगर 1 हम बोलते हैं, फिगर 1 इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, विथ साइड्स 5 सेंटीमीटर। ये वाली साइड 5 है तो ये वाली साइड भी 5 होगी, और बेस है 1 सेंटीमीटर का, विच इज जो कि यहाँ पे गिवन है, रेक्टेंगल के नीचे वाले जगह पर गिवन है, दिस इज 1 सेंटीमीटर। तो अब ये जो पोर्शन है, ये जो मैं ब्लैक से शेड कर रहा हूं, दिस पोर्शन इज फॉर्मिंग अ रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड्स इक्वल होंगी, तो ये वाला जो बेस है दिस विल ऑल्सो बी इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, और ये जो साइड है दिस विल बी 5 सेंटीमीटर। जो मैंने रेड पेन से लिखा है दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन, जो मैं ब्लैक से लिख रहा हूं वो हम इसमें निकाल रहे हैं। ठीक है, तो एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल या एरिया ऑफ अ ट्राइंगल जिसकी 3 साइड्स गिवन है, उसका हम कैसे निकालेंगे, यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला के लिए हमें चाहिए एस, दैट इज सेमी पेरीमीटर विल बी इक्वल्स टू 5 प्लस 1 अपॉन 2 सेंटीमीटर्स, विच इज 11 अपॉन 2 सेंटीमीटर्स। ठीक है, ये आ गया 11 अपॉन 2 सेंटीमीटर्स। तो अब हम एरिया 1 निकाल लेंगे। एरिया 1 is equals to under root of s minus a, s minus b, s minus c, which is given by under root of 11 upon 2 minus 5, 11 upon 2 minus 5, 11 upon 2 minus 1। ठीक है, किसके इक्वल आया, यूनिट लिख देंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर। किसके इक्वल आएगा, अंडर रूट 11 अपॉन 2 इंटू 11 अपॉन 2 माइनस 5, यहाँ साइड में करके देख लेते हैं। एलसीएम लेंगे 2, 11 माइनस 10 इज इक्वल टू 1/2। तो 11 अपॉन 2 इंटू 1/2, अगेन 1/2, 2 बार 11 अपॉन 2 माइनस 5 है, और इंटू 11 अपॉन 2 माइनस 1, इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 9 अपॉन 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, पेयरिंग करेंगे, 1 अपॉन 2 का एक पेयर आ रहा है, 9 का अंडर रूट क्या होता है 3, और ये 2 और ये 2 का भी पेयर बन रहा है। तो अंडर रूट में क्या रह जाएगा, 9 का सबसे पहले तो न्यूमरेटर का निकालते हैं, 9 का बाहर करेंगे तो 3 रह जाएगा। डिनोमिनेटर में क्या होगा, 2 इंटू 2, और एक रह जाएगा अंडर रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां पर हम इसको अंडर रूट 11 में नहीं छोड़ रहे हैं। क्यों नहीं छोड़ रहे, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी में पीछे पूरा डेसिमल में सॉल्व किया हुआ है। तो यहाँ पर हम अंडर रूट ऑफ 11 की वैल्यू पुट करेंगे, और ये हो जाएगा 3/4। सो बेसिकली अंडर रूट ऑफ 11 की वैल्यू क्या होती है, 3/4 इंटू 3.32। अंडर रूट ऑफ 11 की अप्रोक्सीमेट हम वैल्यू हमने ले ली है 3.32 सेंटीमीटर स्क्वायर।
अब इसको सॉल्व कर लेंगे 3.32 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 4। इसको आप अगर सॉल्व करेंगे तो आपके पास अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो आएगी दैट विल बी 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैंने डायरेक्टली कर दिया है, आप ये कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। एरिया 1 आ गया ये हमारे पास। क्या करा है, आइसोसेलेस ट्रायंगल, 3 साइड्स दी गई है, हीरोन्स फार्मूला लगाया है। हीरोन्स फार्मूला लगाकर √11 की वैल्यू मुझे याद थी, मैंने 3.32 वो पुट कर दी। 3.32 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 4 किया तो मेरे पास अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ एरिया 1। इसको मैं मार्क कर दूंगा हमारा 1। ठीक है, एरिया 1 की वैल्यू आ गई। अब एरिया 2 की वैल्यू निकालते हैं। सो एरिया 2 इज व्हाट, एरिया 2 इज अ रेक्टेंगल। फिगर में दिख रहा है आपको, एक रेक्टेंगुलर फिगर है जिसका एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ क्या है 6.5 सेंटीमीटर, ब्रेथ क्या है 1 सेंटीमीटर। तो वैल्यू पुट करेंगे 6.5 इंटू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया 2 की वैल्यू क्या आ गई 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आ गई हमारे एरिया 2 की वैल्यू। इसको हम बॉक्स करके 2 लिख देंगे। अब एरिया 3 की वैल्यू मैं बाद में निकालूंगा। क्यों? क्योंकि ट्रेपीजियम है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। सबसे पहले हम एरिया 4 और एरिया 5 की वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहली बात, हमें जो डायमेंशंस दी गई हैं वो एक विंग की दी गई हैं, तो दूसरे विंग की डायमेंशंस भी सेम होगी। एरोप्लेन जब भी बनता है तो दोनों विंग्स की डायमेंशंस बिल्कुल सेम होती है, इसीलिए हमें एक विंग की डायमेंशन दी गई है, दूसरे की नहीं दी गई। तो एरिया ऑफ 4 प्लस 5, एरिया 4 प्लस 5 विल बी इक्वल्स टू 2 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये ट्राइंगल कौन सा है, दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। दिया नहीं हुआ है फिगर में, बट फिगर से हमें साफ पता चल रहा है कि दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। ये वाला एंगल जो है ये 90 डिग्री का है। तो जब राइट एंगल ट्राइंगल होता है तो हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। इसका हमने ट्वाइस करा है क्योंकि हम 4 और 5 दोनों का निकाल रहे हैं। ठीक है, तो 2 इंटू 1/2, बेस क्या है 1.5 और हाइट क्या है 6, यूनिट विल बी सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये 2 से ये 2 कैंसिल, 1.5 इंटू 6 विल बी 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ 4 and 5 इज कमिंग आउट टू बी 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको मैं 3 मार्क कर देता हूं। तो हमारे पास अभी तक 3 एरिया आ गए हैं, एरिया 1, एरिया 2 और एरिया 4 and 5। अब हमें सिर्फ एरिया 3 निकालना रह गया है। तो एरिया 3 निकालने के लिए हमें थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। इसके लिए हमें एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम निकालना आना चाहिए। एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम हमने कौन से क्वेश्चन में किया था, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हमने किया था क्वेश्चन नंबर 9। इसीलिए मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 9 पहले कराया है और क्वेश्चन नंबर 3 बाद में कराया है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 9 में हमने एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम निकालना सीख लिया था। ठीक है, तो एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम निकालने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पर इस ट्रेपीजियम को ड्रॉ कर लेते हैं। छोटा सा ड्रॉ करेंगे ताकि इसमें हमारा आंसर भी आ जाए। सो दिस वाज 1 सेंटीमीटर, दिस इज 2 सेंटीमीटर, दिस इज 1 सेंटीमीटर एंड दिस इज ऑल्सो 1 सेंटीमीटर। ये हमें गिवन है। ठीक है, अब हमें जब एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम निकालना है तो हम क्या करते हैं, हम एक पैरेलल लाइन यहां से ड्रॉ करते हैं ताकि ये जो है ये एक पैरेललोग्राम बन जाए। मैं इसको नेम दे दूं अगर ABCD और दिस पॉइंट इज E। ठीक है, तो हमने पैरेललोग्राम ड्रॉ किया, पैरेललोग्राम ड्रॉ हो गया ये। तो हमारा जो CE है, CE विल बी इक्वल टू AD। तो ये हो जाएगा हमारा 1 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी तरह से AE
विल बी इक्वल्स टू सी डी, जो कि हमारा हो जाएगा अगेन 1 सेंटीमीटर, राइट। क्यों? क्योंकि सी डी हमारा 1 है तो ए भी 1 हो गया। तो हमारा बीई कितना आएगा? हमारा बीई विल बी इक्वल्स टू ए बी माइनस एई, दैट इज 2 माइनस 1 सेंटीमीटर्स, अगेन 1 सेंटीमीटर। तो अब ये जो ट्राइंगल हम देख रहे हैं, ट्राइंगल क्या है? सीई विच इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर्स, then BC which is also equals to 1 centimeters given, and then BE which is also equals to 1 centimeter. So this triangle BEC is coming out to be an equilateral triangle. Yes, triangle BEC is an equilateral triangle. इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? तो इस तरह से हम निकाल लेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल बीईसी विच विल कम आउट टू बी √3/4 a square, that is √3/4 into 1 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारे पास √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 का स्क्वायर विल बी 1। ये किसका एरिया आया हमारा? इस ट्राइंगल बीईसी का एरिया आया। देखो इस क्वेश्चन में ये वाला सारा पार्ट तो एक्स्ट्रा है। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम अपने आप में एक बहुत बड़ा पार्ट है, जिसके ऊपर हमने एक अलग से ऑलरेडी क्वेश्चन किया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 9। तो जितनी एक्सप्लेनेशन, जितनी कंस्ट्रक्शन, जितना लिखना हमने क्वेश्चन नंबर 9 में किया था, वो हम यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली अगर हम वो सब भी करेंगे तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो मैं उसको इसीलिए आपको डायरेक्ट वे में दिखा रहा हूँ, ताकि आप क्वेश्चन नंबर 9 में जो हमने किया है उसको आप अच्छे से समझिए और उसको डायरेक्टली यहाँ पे अप्लाई करने की कोशिश कीजिए। वहां हमने क्या किया था? हमने एक ट्रेपीजियम को एक पैरेललोग्राम और एक ट्राइंगल में कन्वर्ट किया था, ट्राइंगल का एरिया निकाला था और उसके एरिया की हेल्प से हमने ट्रेपीजियम की हाइट निकाली थी। वही काम हम यहाँ पर कर रहे हैं। हमने इस ट्रेपीजियम को एक पैरेललोग्राम और एक ट्राइंगल में कन्वर्ट किया। जब हमने ये काम किया तो हमने देखा जो हमारा ट्राइंगल आ रहा है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल आ रहा है। तो जब इक्विलेटरल ट्राइंगल आ गया वो हमारा, तो हमें उसमें हेरोन्स फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। इसीलिए नहीं है क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला हमें डायरेक्टली पता होता है। तो ये फॉर्मूला ये हमारा अब इससे आ गया एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल। इस एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल को यूज करके अब हम क्या निकाल लेंगे? ट्रेपीजियम की हाइट। कैसे निकालेंगे? हमें ये पता है ऑल्सो हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट विल बी इक्वल टू √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये भी हमें पता है। मैं थोड़ा छोटा छोटा लिख रहा हूं ताकि इस एक बोर्ड में सारा कंप्लीट हो जाए। सो दिस इंप्लाइज हमारा बेस कितना है? 1 सेंटीमीटर। हाफ इंटू 1 इंटू हाइट h इज इक्वल्स टू √3/4। दिस इंप्लाइज हमारी जो हाइट h है वो कितनी आएगी? √3/2 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ द ट्रेपीजियम आ गई है हमारी। ठीक है, क्या आ गई है हमारी? हाइट ऑफ द ट्रेपीजियम। हाफ बेस इंटू हाइट, बेस बीई दैट इज 1 सेंटीमीटर, हाइट को हमने h ले लिया, 2 उधर चला जाएगा, 2/4 विल कैंसिल आउट, तो डिनोमिनेटर में ओनली 2 बचेगा। ठीक है, ये आ गई हमारी हाइट ऑफ द ट्रेपीजियम। अब हमें क्या निकालना पड़ेगा? एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम फॉर्मूला लगाएंगे हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। सम ऑफ पैरेलल साइड्स, यहाँ पैरेलल साइड्स कौन सी है? 1 and 2 सेंटीमीटर। रिमेंबर पैरेललोग्राम में ये 1 सेंटीमीटर थी, लेकिन एक्चुअली में ये 2 है। तो हाफ ऑफ 1 + 2 इंटू हाइट। हाइट अगेन इज √3/2 और यूनिट हो जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर। सॉल्व करेंगे। 1 + 2 इज 3, 3 √3 और 2 × 2 4 डिनोमिनेटर। सो दिस इज कमिंग आउट टू बी 3 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगेन हम इसको √3 में नहीं छोड़ेंगे
क्योंकि एनसीईआरटी में हमारा डेसिमल्स में है, तो √3 की वैल्यू इसके लिए हमें याद करनी पड़ेगी, विच इज 1.73 अप्रोक्सीमेटली अपॉन 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे दैट इज 3 इंटू 1.73 अपॉन 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा अप्रोक्सीमेटली 1.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो 1.3 सेंटीमीटर स्क्वायर पार्ट 4, 1.3 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम। ठीक है, एरिया 1 आ गया, एरिया 2 आ गया, एरिया 4 एंड 5 आ गया, एरिया 3 आ गया। सबको ऐड कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। सबको ऐड कैसे करेंगे, यहां पर मैं कर रहा हूं दोबारा से। 2.5 प्लस 6.5 प्लस 9 प्लस 1.3 ब्रैकेट सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐड करेंगे 2.5 प्लस 6.5 9, 9 प्लस 9 18, 18 प्लस 1.3 19.3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ब्रैकेट में लिख देंगे अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि हमने √11 और √3 की जो वैल्यूज ली है वो अप्रोक्सीमेट वैल्यूज ली है। ठीक है, तो क्या किया है, यहां तक बहुत आसान था। एरिया 1 निकाला यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला, एरिया 2 निकाला यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ रेक्टेंगल, एरिया 4 एंड 5 निकाला यूजिंग द फॉर्मूला हाफ बेस इनटू हाइट, जो कि एक राइट ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है। उसके बाद एरिया 3 निकालने के लिए हमें क्या करना था, दैट वाज द ट्रेपीजियम। तो एरिया 3 निकालने के लिए हमने ट्रेपीजियम को फॉलो किया, जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 9 में किया था। क्वेश्चन नंबर 9 हम पहले कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में हमने डिटेल में किया था कि एरिया ऑफ ट्रेपीजियम डिटेल में एक एक कंस्ट्रक्शन शो करके कि कैसे निकलेगा, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में हमने उतनी डिटेल में यहां नहीं किया है। हमने उतनी डिटेल में यहां पर नहीं किया, हमने इसको फटाफट शॉर्टकट मेथड से किया। मेथड वही यूज किया है, लेकिन हमने उतनी सारी स्टेटमेंट्स नहीं लिखी है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हमारा आंसर इतना बड़ा है। अगर हम इस वाले ट्रेपीजियम के लिए भी वो सारी स्टेटमेंट्स लिखेंगे तो ये एक ही क्वेश्चन में हमारे 4 से 5 पेज वेस्ट हो जाएंगे और बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। इतना टाइम हमें वेस्ट नहीं करना। सो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम मैं दोबारा से एक बार रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले हमने सीई लाइन ड्रॉ करी एडी के पैरेलल। AB और CD आपस में ऑलरेडी पैरेलल हैं क्योंकि ये ट्रेपीजियम है, तो AECD ये एक पैरेललोग्राम बन गया और BEC एक ट्राइंगल बन गया। जब हमने साइड्स मेजर करी तो हमने देखा BEC एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला हमने डायरेक्टली लगा दिया। वो एरिया हमारे पास आ गया √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। उससे हमने हाइट निकाल ली, ट्राइंगल की हाइट, ट्रेपीजियम की हाइट, पैरेललोग्राम की हाइट, तीनों की हाइट सेम है। हाइट निकाल ली तो हमारे पास ट्रेपीजियम का एरिया आ जाएगा। फॉर्मूला लगाएंगे हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। ट्रेपीजियम का एरिया हमारा आया 1.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। सभी एरियाज को ऐड कर दिया, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट जरूर लग सकता है आप लोगों को, लेकिन इसको प्रैक्टिस करिए, खुद से सॉल्व करिए, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मल्टीपल फिगर्स हैं, हर फिगर को अलग क्वेश्चन समझ के करेंगे तो बहुत आसान लगेगा। क्वेश्चन नंबर 3 के साथ की एक्सरसाइज भी हमारी खत्म हो गई है एंड वी आर नाउ डन विद द हीरोन्स फॉर्मूला चैप्टर फ्रॉम एनसीईआरटी। For more updates on science and mathematics for class 9th and 10th, subscribe to our channel.